हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी विद अतुल में। आज हम लोग स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं। ये वे दोष होते हैं, ये वे बिंदु दोष होते हैं जो ठोस को स्टाइकियोमेट्री को भी क्षुब्ध नहीं करते हैं। इन्हें आंतर अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रैंकल दोष, चौथा शॉटकी दोष। रिक्तिका दोष वे दोष होते हैं जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है तथा यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। चलते हैं हम दोस्तों फिगर समझ जाएंगे तो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं उसको समझ जाएंगे। यह देखिए, यह रिक्तिका दोष का फिगर है। इसमें देखिए पहले पंक्ति में एक परमाणु नहीं है तथा दूसरे पंक्ति में देखिए यहाँ पे भी एक परमाणु नहीं है। इसी दोष को या इसी खाली स्थान को ही हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। अर्थात जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, अर्थात यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है तथा यहाँ पे खाली स्थान है। अर्थात जब किसी पंक्ति में रिक्ति हो अर्थात खाली स्थान हो, उसी रिक्तिका दोष कहा जाता है। हम लोग अपने शुद्ध शब्दों में यह पढ़ सकते हैं कि जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अर्थात यह पदार्थ के घनत्व को इसलिए कम कर देता है क्योंकि यहाँ के परमाणु इसमें नहीं रहते हैं। यहाँ के परमाणु यहाँ पे इसमें शेष नहीं बचते हैं, इसलिए यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। इसी रिक्तिका दोष के नाम से जानते। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, अंतराकाशी दोष पे। जब कुछ अवयवी कण का मतलब परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। यह पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है, इसी हम लोग अंतराकाशी दोष कहते हैं। हम चलते हैं अपने फिगर पे, फिगर समझ जाएंगे तो अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं इसको हम लोग समझ जाएंगे। यह अंतराकाशी दोष का फिगर है। यहाँ पे देखिए सभी परमाणु यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ परमाणु अंतराकाशी स्थान पे भी आ गए। यहाँ पे देखिए यह अंतराकाशी स्थान का मतलब यहाँ पे खाली स्थान पे भी आ गए। इसी को ही हम लोग अंतराकाशी दोष कहते हैं। अर्थात जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। अर्थात साफ साफ कहने का आशय यही है कि यहाँ पे देखिए यह सभी परमाणु यह एकांतर क्रम में हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ परमाणु अंतराकाशी यानी खाली स्थान पर भी आ गए हैं। इसी अंतराकाशी स्थान को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने एक और पॉइंट पे चलते हैं। इसका एक दूसरा मुख्य पॉइंट है कि यह घनत्व को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी एकांतर क्रम में परमाणु होने के साथ साथ यह अंतराकाशी स्थान को भी घेर लेता है। तो इसीलिए यह पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं अपने फ्रैंकल दोष की। यहाँ पे देखिए रूसी रसायनज्ञ फ्रैंकल ने सन 1926 ईस्वी में इस दोष के बारे में बताया। रूस के एक वैज्ञानिक फ्रैंकल ने इसके बारे में 1926 ईस्वी में बताया कि यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। कुछ आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष परिवर्तित नहीं करता। हम आपको यह बता दें कि इसमें भी रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष पाया जाता है। यहाँ पे पुराने जगह पे रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पे अंतराकाशी दोष पाया जाता है। फ्रैंकल दोष को मुख्य रूप से विस्थापन दोष भी कहा जाता है। फ्रैंकल दोष यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। हम चलते हैं फिगर पे। यहाँ पे देखिए यह फ्रैंकल दोष का फिगर है। यहाँ पे एकांतर क्रम में प्लस माइनस है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ऐसे एकांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे एक परमाणु यहाँ पे माइनस था,
यहाँ पे देखिए इसमें से एक परमाणु यहाँ से निकलकर इसमें अंतराकाशीय स्थान पे यहाँ पे चला गया है। अर्थात हम यही और यहाँ पे देखिए उसी प्रकार यहाँ से भी एक परमाणु निकलकर इस अंतराकाशीय स्थान पे चला गया है। तो हम लोग साफ साफ शब्दों में यही कह सकते हैं कि यह दोष विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं, इसलिए इसे विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात साफ साफ कहने का आशय हमारा यही है कि यहाँ पे जो परमाणु है यह अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका स्थान रिक्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पे खाली हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक परमाणु अपना स्थान छोड़कर यहाँ पे रिक्त अंतराकाशीय स्थान पे चला गया है। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ के घनत्व को न ही कम करता है और न ही बढ़ाता है, क्योंकि यह अपने स्थान से सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पे सिर्फ जाता है और न कि यह अपने पूरे सतह से ही बाहर चला जाता है। यह सिर्फ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, इसलिए यह पदार्थ के घनत्व को कम नहीं करता है और न ही पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है, अर्थात इसका घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे देखिए यहाँ से परमाणु निकलकर दूसरे स्थान पे चले गए हैं। जहाँ से निकलते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं तथा जहाँ पे जाते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं, क्योंकि जहाँ से वह निकल जाते हैं वहाँ पे रिक्ति हो जाती है, स्थान खाली हो जाता है, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। और जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अंतराकाशी दोष पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंतराकाशी या स्थान खाली होता है तो वहाँ पे चले जाते हैं, यानी उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए ZNS, AgCl, AgBr, AgI। कहा जाता है कि फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयन के आकार में अधिक अंतर होता है, इसीलिए इसे फ्रैंकल दोष के नाम से। अब चलते हैं हम अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष जर्मन के रसायनज्ञ शॉटकी ने सन 1930 ईस्वी में यह दोष बताया। जर्मन के एक वैज्ञानिक शॉटकी ने इसे 1930 ईस्वी में इस दोष को बताया। शॉटकी दोष आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष होता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यह लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर कर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यहाँ पे देखिए यह एक पूरा सतह है जिसमें प्लस माइनस आयन यहाँ पे इसमें उपस्थित है। यह अपने परमाणु को एक निकाल लेता है, अर्थात यह अपनी पूरी सतह से ही अपने परमाणु को निकाल लेता है, क्योंकि यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यह धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर निकालता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वह एक प्लस निकालेगा तो वह एक माइनस भी निकाल देगा, इसलिए यह अपने पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अर्थात इसमें से जो प्लस और माइनस रहेंगे वह इस सतह से ही निकलकर कहीं चले जाते हैं, इसलिए यह अपने पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। क्योंकि इसमें से कुछ प्लस और माइनस निकल जाएंगे तो वह साफ साफ कहने का मतलब यही है कि कुछ प्लस माइनस निकल जाएंगे तो इसका घनत्व कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था, प्लस यहाँ से निकल गया है, तथा यहाँ पे माइनस था, यहाँ से माइनस निकल गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें से एक प्लस निकलेगा तो एक माइनस निकलेगा, क्योंकि यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यह लुप्त हो जाते हैं तथा यह धनायनों और ऋणायनों की समान संख्या में निकलते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इनकी घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि इसमें से परमाणु आयन निकल जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए NaCl, KCl, AgBr आदि यह शॉटकी दोष के उदाहरण हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तथा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।